उद्धव ठाकरे का जियो में पैदाइश है। इस मौके पर एमएनएस सरबराह राज ठाकरे मातोश्री पहुंचे हैं। राज ठाकरे का मातोश्री जाना एक अहम पल माना जा रहा है। शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे कुछ चुनिंदा मौकों को छोड़कर मातोश्री कभी नहीं गए। आखिरी बार वो तब मातोश्री पहुंचे थे जब बाला साहब ठाकरे बीमार थे। आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है और इस खास मौके पर राज ठाकरे उनसे मुलाकात करने के लिए मातोश्री पहुंचे। महाराष्ट्र की सियासत में सियासी हलचल तेज। 13 साल बाद मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे को दी यौम पैदाइश की मुबारकबाद। भाइयों की नजदीकी बीजेपी के लिए खतरा। महाराष्ट्र में जिन दो चचेरे भाइयों के बीच तलवार खिंची थी, अब वो दोनों एक बार फिर साथ आते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सरबराह राज ठाकरे 13 साल बाद अपने चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी और उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया। इस मौके पर मातोश्री के बाहर पार्टी कारकुनान और उनके हामियों का हुजूम दिखाई दिया। तमाम चीजें यहाँ पर देखिए, नारे भी जो है लगाए जा रहे हैं। आप इनसे भी बात करेंगे। आज राज ठाकरे 13 साल बाद मातोश्री पर आए हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? आज पूरे महाराष्ट्र को ये हमारे अभिमान का क्षण है। आज सम्मानीय राज साहब ठाकरे भी यहाँ पे आके गए। आज 20 साल बाद ठाकरे बंधु भी आपने देखा एक साथ आ रहे। शिवसेना के पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनका आज जन्मदिन है। पूरे महाराष्ट्र में आज एक उत्साह का वातावरण है। कुछ दिन पहले ही दोनों भाई 2 दहाई बाद एक स्टेज पर एक साथ नजर आए थे। उस दौरान उद्धव और राज ठाकरे ने कहा था कि हम महाराष्ट्र की सियासत को बदलने के लिए एक साथ आए हैं। दोनों भाइयों ने वर्ली में एक साथ विजय रैली को खिताब करते हुए आइंदा नगर निगम चुनाव साथ मिलकर लड़ने का इशारा भी दिया था। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई थी। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर 9 मार्च 2006 को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तश्कील की थी। उनकी नाराजगी की वजह उद्धव ठाकरे ही माने जाते हैं। ऐसा माना गया कि शिवसेना के बानी बाल ठाकरे अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी में ज्यादा तवज्जो देने लगे थे। इसी वजह से राज ठाकरे नाराज हुए और नई पार्टी एमएनएस की तस्दीक की। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही पार्टियां मराठी मानुष को लेकर अपनी सियासत करती हैं। दोनों ही पार्टियों का एजेंडा महाराष्ट्र में मराठी बनाम गैर मराठी है। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के पैठ बढ़ता देख दोनों भाइयों ने ये फैसला लिया है? हालांकि सियासत के जानकारों का भी कहना है कि महाराष्ट्र में दोनों भाइयों की नजदीकी बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।